क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जलाने, बुझी हुई है आशा मेरी। पाप तुम दूर हटाओ, पाप तुम दूर हटाओ, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी। जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, संत अगस्टिन कहते हैं कि हमारी आत्मा, हमारा जीवन तेरे लिए बनाया गया है और हमारी आत्मा तब तक व्याकुल है जब तक वो ईश्वर में निहित ना हो जाए। जी हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, हम ईश्वर के लिए बनाए गए हैं, हमें ईश्वर में निहित होना है। और ये हमारे पाप हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं जो हमको ईश्वर में सम्मिलित होने से रोकती है। जब हम इसमें सबलिदान में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, आइए हम ईश्वर में सम्मिलित होने के लिए, उसमें निहित होने के लिए अपने आप को उसके योग्य बनाएं। हम अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि सच्चे दिल से ईश्वर में निहित होकर ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े आनंद के साथ 40 का वार्षिक समारोह मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि हम पास्का संस्कार का अनुकरण करें और उसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 6, वाक्य संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है,
वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही तेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। यीशु ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कह देता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों तथा बहनों, एक आर्टिकल में ऐसा लिखा था कि यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में दुखी होना है, मिजरेबल होना है, परेशान होना है, तो बहुत आसान है। उस व्यक्ति को चाहिए कि वह बस अपने बारे में सोचे, अपने बारे में बात करे
जितना हो सके अपने हर एक वाक्य में मैं, मेरा, मुझे, मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं इस पे ज़्यादा ध्यान दें। दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं इसको कान लगाकर सुने। थोड़ी सी जलन और थोड़ी सी ईर्ष्या को नमक के समान अपने जीवन में लाएं तो जरूर व्यक्ति बड़े आसानी से दुखी हो जाएगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज ऐसे ही एक व्यक्ति को हम देखते हैं प्रभु के उस दृष्टांत में, जहां पर एक फरीसी मंदिर में तन कर खड़े होकर कहता है कि मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं दूसरों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना मैं इस नाकेदार के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और मैं अपनी सारी आय का दशांश चुका देता हूं। अगर हम इन वाक्यों को ही सुने हैं तो प्रिय भाइयों और बहनों, हम पाएंगे कि कितनी बार इस व्यक्ति ने मैं इन शब्द का प्रयोग किया है। और ईश्वर का वचन कहता है कि उस दिन जो व्यक्ति पाप मुक्त होकर घर गया, वो व्यक्ति वो फरीसी नहीं था, परंतु वो नाकेदार था जो छाती पीट पीट कर रोते हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों हम अपने जीवन में खुशी का अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ये मैं, अहम, अहंकार की भावना बनी रहती है। और जब तक हम प्रिय भाइयों और बहनों अपने आप को नम्र नहीं बनाते, विनीत नहीं बनाते, हम ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। कैसे हम अपने आप को नम्र बना सकते हैं? यदि किसी को अपने जीवन में नम्र बनना है तो सबसे पहले वो तुलना करना छोड़ दे, और यदि किसी से तुलना करनी ही है तो ईश्वर के सामने ईश्वर से अपनी तुलना करें। क्योंकि जब हम ईश्वर के सामने ईश्वर से अपनी तुलना करते हैं तब हमें खुद समझ में आता है, हमें खुद बोध हो जाता है कि हम कितने निरे, कितने तुच्छ, कितने पापी हैं। और जब ईश्वर से हम तुलना करते हैं और इस बात का अनुभव करते हैं कि हम कितने निरे, कितने गिरे हुए, कितने तुच्छ और कितने पापी हैं, तब फिर हम में वो बड़प्पन, अहम, अहंकार की भावना नहीं रहती है। जब हम दूसरों को भी देखते हैं तो उनके प्रति भी हमारा जो दृष्टिकोण है, मनोभाव है, वो दया, करुणा और प्रेम का बन जाता है। आज के पहले पाठ में भी ईश्वर हमसे यही कहता है कि मैं बलिदान नहीं परंतु प्रेम चाहता हूं। और प्रेम करने के लिए एक आवश्यक बात है, वो है नम्रता, विनीत बनना। यदि हमारे जीवन में हम नम्र हैं, विनीत हैं, अगर हमारे पांव जमीन पर हैं तो हम बड़े आसानी से दूसरे को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी गलतियों को भी स्वीकार कर सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं और सबसे बढ़कर उनसे प्यार कर सकते हैं। आज हम अपने आप की जांच करें और देखें, क्या मैंने अपना जीवन नम्र बनाया है या नहीं, या मैं घमंड और अहंकार में यूं ही तन कर घूम रहा हूं। विनम्रता का अर्थ है, तात्पर्य है अपने पांव को जमीन पर रखना। हम अपने पांव को जमीन पर रखकर जीना सीखें। हम इस बात को समझें कि हम ईश्वर के सामने कुछ नहीं हैं और हमें ईश्वर की जरूरत है। वह व्यक्ति, वो नाकेदार जो छाती पीट पीट कर रो रहा था, जो अपने पापों के लिए पछता रहा था, जिसको ईश्वर की ओर देखने का तक भी साहस नहीं था, वही व्यक्ति उस दिन उसने मुक्ति का अनुभव किया। यदि हम भी विनम्र बनकर ईश्वर को देखेंगे तो जरूर उसकी मुक्ति को अनुभव करेंगे। ईश्वर यही बात हमारे जीवन में होने दे। इसी कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जीवन पर्यंत मुझे तेरा नम्र सेवक बनकर रहना सिखला। आमीन।
प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। मानव श्रम की रोटी जिनकी रूप यही है ईश्वर तन का। मानव श्रम की रोटी जिनकी रूप यही है ईश्वर तन का। आए चरणों में भेंट चढ़ाने, आए चरणों में भेंट चढ़ाने। अपनाओ हे मुक्ति विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, ये तेरी कृपा का वरदान है कि हम शुद्ध मन से तेरे संस्कार में भाग लेने आते हैं। हमें ये वर दे कि हम इसमें योग्य भक्ति भावना प्रदर्शित कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अस्थायी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करे कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को ध्यान रखते हुए कि मुझे ईश्वर की हमेशा ज़रूरत है, उसके बिना मैं कुछ नहीं। आइए हम ईश्वर से अपने दैनिक जीवन के हर एक आवश्यकताओं के लिए उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है,
मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, जिन पवित्र उपहारों से तू हमें निरंतर पोषित करता है, उनके प्रति हम सच्ची श्रद्धा दिखाएं और पूर्ण विश्वास के साथ उन्हें ग्रहण करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे प्रभु, अपने बाहुबल से अपनी प्रजा को स्वर्गिक सहायता प्रदान कर, ताकि वह पूरी लगन से तुझे खोजे और प्रार्थनाओं का उचित फल प्राप्त करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। पाप में भर के उदास हुआ, जीना ही मेरा था मौत की तरह। पाप में भर के जी उदास हुआ, जी
सीना ही मेरा था मौत की तरह। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी